गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 व्याकरण में। चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 तक हो चुका था। और समानार्थी एवं विपरीतार्थी, ठीक है, किसे कहते हैं समानार्थी और किसे कहते हैं विपरीतार्थी। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। भाषा में पूर्ण पर्यायवाची शब्द नहीं होते, उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। इस प्रकार पर्याय का शाब्दिक अर्थ है अन्य या दूसरा। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्व, तो अश्व को घोड़ा भी कहते हैं, है भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं और बाजी भी कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिखेंगे पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो पर्याय का शाब्दिक अर्थ है अन्य या दूसरा। तो वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, मगर फिर भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, यहाँ कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। इसे आपको याद करना है। नोटबुक में आप 2-2 या 3-3 उदाहरण लिख लेंगे जिससे आपको याद हो जाए। तो पहले लिखेंगे आप। गणेश का क्या है? विनायक, गजानन, लंबोदर, कन्हैया, श्याम, कृष्ण, गोपाल। कमल को नीरज, राजीव, पंकज, पार्वती, सती, दुर्गा, गौरी, कामदेव, अनंग, मनोज, पंचवाण। और इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, तालाब, ताल, सरोवर, चंद्रमा, चांद, शशि, हिमांशु, अंबर, आकाश, आसमान, गगन, पत्नी, वामांगी, भार्या, सहधर्मिणी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, देव नदी, घर, निकेतन, धाम, सदन, दुर्गा, भवानी, काली, चंडिका, भूमि, धरा, पृथ्वी, वसुधा, प्रकाश, चमक, उजाला, ज्योति, इंद्र, सुरपति, देवराज, सुरेश, हाथी, दंती, द्वीप, गज, कर, आग, अग्नि, अनल, भूताशन, वन, अरण्य, विपिन, गहन, असुर, धनुष, दानव, रजनीचर, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, सूर्य, दिनकर, सूरज, दिवाकर, अंग, शरीर, तन, देह, पंडित, धीर, विद्वान, बुद्धिमान, पानी, वारी, नीर, तय, जल। और अंधकार, तिमिर, तमस, तम, मेघ, नीरद, वारिद, बादल, कपड़ा, चीर, पट, अंबर, चतुर, कुशल, योग, होशियार, नारी, अबला, कामनी, स्त्री, आभूषण, विभूषण, भूषण, गहना, अतिथि, पाहुन, आगंतुक, भंवरा, भ्रमर, अली, भृंग, सागर, समुद्र, सिंधु, जलधि, सिंह, वनराज, शेर, मृगराज, पति, प्राणनाथ, आर्य, नाथ, स्वामी, नेत्र, नयन, लोचन, आँख, मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, पर्वत, शैल, अचल, भूधर, राजा, नरेश, नरेंद्र, नृपति, विष्णु, लक्ष्मीपति, रमापति, चक्रपाणि, विद्युत, बिजली, दामिनी, सौदामिनी, शोभा, सुंदरता, सौंदर्य, सुषमा, नाविक, मल्लाह, खेवट, केवट, पत्थर, उपल, शिला, पाषाण, वायु, पवन, अनिल, समीर, आम, रसाल, आम्र, विकावल्लभ, पिकावल्लभ, पिकबंध, और देवता, देव, गीवार्ण, अमर, शुर, संसार, विश्व, जगत, भूमंडल, सरस्वती, भारती, हंसवाहिनी, शिव, शंकर, महादेव, त्रिलोचन, चांदनी, चंद्रिका, चंद्रमारीची। हर बार जैसे व्याकरण की बुक चेंज हो जाती है तो आप उसको हर बार नया नया लिख कर याद करने की कोशिश मत किया करिए। जो आपको पिछले याद है सरल उनको ही याद कर लीजिए। नया याद करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो पुराना आपने याद किया वो भी भूल जाए। तो सरल ही हम 2 या 3 अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, उसी को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद है जैसे कुबेर, यजपति, धनेश्वर, धनद, लक्ष्मी, चंचला, हरिप्रिया, रमा, सीता, जानकी, रामप्रिया, भूमिज, ऊना, स्वर्ण, सुवर्ण, कुंदन, माता, माँ, अम्बा, जननी। ठीक, इसके बाद है आते हैं आपके विपरीतार्थी शब्द जिसे विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी या विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विपरीतार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। आगमन का गमन, आशा का निराशा, योगी का भोगी, ऊसर, उर्वर, खंडन का मंडन,
स्वामी, सेवक, शांति, अशांति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भिज्ञ का अनभिज्ञ, घात का प्रतिघात, अस्त का उदय, प्रस्तुत का अप्रस्तुत, भाव का अभाव, निर्मल का मलिन, आलसी का परिश्रमी, उग्र का शांत, वीर का कायर, श्रद्धा का घृणा, पवित्र का निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति, आज्ञा अवज्ञा, विकारी अविकारी, नित्य अनित्य। इसके बाद आता है आपका रहित सहित, दोषी निर्दोष, आहार निराहार, हिंसा अहिंसा, सफल असफल, विस्तार संक्षेप, ज्येष्ठ कनिष्ठ, अग्र पश्च, विकृत अविकृत, उपयोगी अनुपयोगी, धीर अधीर, स्फुट अस्फुट, उत्तम अधम, चंचल स्थिर और सक्षम अक्षम, अधिक न्यून, निरक्षर साक्षर, सम विषम, विराग अनुराग, ठोस तरल, ऋजु वक्र, आपदा संपदा, हर्ष शोक, जीत हार, फूल कांटा, ऋण उऋण, कठोर कोमल, हश्व दीर्घ, उत्कर्ष कापकर्ष, आक्रमण का प्रतिरक्षा, अमिष निरामिष, बलवान निर्बल, पराधीन स्वाधीन, जंगम स्थावर, अशाक्ति विरक्ति, सुबह शाम, आवश्यक अनावश्यक, क्रिया प्रतिक्रिया, रक्षक भक्षक, अपव्यय मितव्यय, उचित अनुचित, सुलक्षणा कुलक्षणा, आक्रांत अनाक्रांत, आर्य अनार्य। इसके बाद है आपके ये विलोम शब्द जंगली, पालतू, विराट, सूक्ष्म, अर्पण, ग्रहण, देव, दानव, महात्मा, दुरात्मा, सुखांत दुखांत, सभ्य असभ्य और वीरता कायरता, धूप छाया, आधार निराधार, उज्ज्वल धूमिल, विमुख सम्मुख, वास्तविक अवास्तविक, अल्प प्राचुर, सौभाग्य दुर्भाग्य, प्रथम अंतिम, कथनीय अकथनीय, उत्पादक अनुत्पादक, वयस्क अवयस्क, चाहा अनचाहा, प्राकृतिक कृत्रिम। इस तरह आप अपनी नोटबुक में विलोम भी लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा जो शब्द से समान अर्थ का बोध कराए उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराए उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्दों को विलोम शब्द भी कहा जाता है। विपरीतार्थक शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है और समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया आप उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।